हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आपको वीडियो के टाइटल से ये तो पता चल गया होगा कि व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट. सो आई एम जस्ट गोना टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट आई एक्चुअली फेल्ट ट्रैवलिंग टू कनाडा ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा विद ऑल फुल ऑनलाइन क्लासेस. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, मेरे मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंड क्वेरीज थी बिकॉज लाइक आई फॉलो सो मेनी पेजेस ऑफ फेसबुक अबाउट दिस ट्रैवलिंग. और मेरे को ये था कि व्हाट क्वेश्चंस दे गोना आस्क एट द दिल्ली एयरपोर्ट. वहाँ पे कैसा होगा जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ फ़्लाइट, क्योंकि मेरी यहाँ दिल्ली से फ्रैंकफर्ट थी, फ्रैंकफर्ट से मॉन्ट्रियल सीधा फ़्लाइट थी. व्हाट क्वेश्चन दे गोना आस्क, कौन सी एयरलाइन मेरे को ऑप्ट करनी चाहिए, कीपिंग सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग इन माइंड. स्पाइस जेट के मैंने थोड़े से रिव्यू पढ़े थे. आई हर्ड कि इट्स नॉट दैट क्लीन एंड द फूड इज़ नॉट दैट गुड. So I didn't opt for that. मेरी जो फ्लाइट थी, it was Lufthansa airline, and then it was Air Canada. So I was traveling from Delhi to Frankfurt through Lufthansa, and then 2 घंटे का वहाँ स्टे था, and then Frankfurt to Montreal through Air Canada. So to start with, मेरी फ़्लाइट थी 20th मॉर्निंग 3 बजे. सो आई एम बेसिकली फ्रॉम अमृतसर. तो हमारे वहाँ से वी हैव दिस बसेस कॉल्ड इंडो कैनेडियन. सो जो अमृतसरों जिन्होंने अमृतसरों ट्रैवल करना हुआ उन्हें वास्ते इंडो कैनेडियन बसेस सीगी. एंड आई टुक द बस एंड इट ड्रॉप्स यू राइट एट द एयरपोर्ट. बिल्कुल एयरपोर्ट के उत्ते ड्रॉप कर दिया. तो आई रीच देयर 9:30. तो व्हेन आई गॉट माई लगेज एंड एवरीथिंग आई डिड पोर्टर सर्विस. सो पोर्टर सर्विस का मैं आपको बता दूँ. पोर्टर सर्विस दे पीपल पोर्टर्स आर पीपल हु जस्ट टेक लाइक 300 रुपये आपसे वो लेते हैं, एंड देन दे हेल्प यू विद एवरीथिंग, with the first security check, with your luggage, and they are with you till the time you don't drop your luggage with the specific airline that you are traveling with. वो आपके साथ जब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं क्लियर होती वो आपके साथ तब तक खड़े रहेंगे. सो एट दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मैं आई वाज बोर्डिंग लुफ्तांसा एयरलाइन की फ़्लाइट, तो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे से वहाँ पे मांगे हैं. सो फर्स्ट वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दैट योर कॉलेज इशूज़ यू. सेकंड था प्रूफ ऑफ पेमेंट. थर्ड था स्पोर्ट लेटर. वो कॉलेज इशू करता है कि हाँ हमें स्टूडेंट इन पर्सन यहाँ कनाडा में चाहिए. एंड फोर्थ था अकोमोडेशन लेटर. बिकॉज वो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी आपसे ये पूछेंगे कि आप वहाँ पे 14 दिन का, क्योंकि क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा, तो वो आपसे पूछेंगे आपको 14 दिन कहाँ कहाँ आप क्वारंटाइन करोगे. सो अगर आप होटल में कर रहे हो तो आस्क योर होटल पीपल, दे विल टेल यू, दे विल इशू यू विद एन अकोमोडेशन लेटर एंड एवरीथिंग. और वो फिर आपसे वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका जाना वहाँ पे ज़रूरी है. आप उनको बता दें अगर आप रूरल विलेज से हैं, अगर आपको टाइम डिफरेंस का प्रॉब्लम है तो आप उनको बता दें कि ये मेरी प्रॉब्लम है. बाकी यू जस्ट गिव देम योर स्पोर्ट लेटर. और एक बार स्पोर्ट लेटर आप भी गो थ्रू कर लें और स्पोर्ट लेटर उनको आप दे दें और उनको बता दें कि एवरीथिंग इज़ रिटन इन दिस दैट ऑन व्हाट पर्पस आई एम ट्रैवलिंग. उसके बाद वो आपका लगेज ले जाते हैं, मतलब लगेज वहाँ पे आप ड्रॉप कर देते हो. सो लुफ्तांसा एयरलाइन की जो पॉलिसी है, यू कैन टेक 2 बैग्स. आप 2 बैग लेके जा सकते हैं 23 kg ईच के, एंड 1 कैबिन बैग. दैट्स गोना बी योर बैग विच यू टेक लाइक दिस, राइट. सो वो 7 kg उसका वेट होता है. देन 1 एडिशनल लैपटॉप बैग, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट्स 23 एंड 7 एंड देन 1 लैपटॉप बैग. सो अगर वंस यू क्लियर दैट थिंग, 4 डॉक्यूमेंट चाहिए सिर्फ वहाँ पे. वंस यू क्लियर दैट थिंग, फिर वहाँ पे पोर्टर आपको ड्रॉप कर देगा. फिर इट्स यू हु हैज़ टू गो टू सिक्योरिटी चेक्स एंड इमिग्रेशन का. इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है. वो आपसे बस वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट कोर्स यू हैव, कितनी देर का है, एंड देन दे विल गिव यू अ इमिग्रेशन स्टैम्प. फिर आपको सिक्योरिटी चेक करके ड्यूटी फ्री शॉप्स के थ्रू जाकर आपको वहाँ पे सिटिंग एरिया मिल जाता है अगर आपकी फ़्लाइट लेटर ऑन है. एंड देन इट्स ऑल क्लियर एट दिल्ली एयरपोर्ट. नो प्रॉब्लम एट ऑल. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई वहाँ पे. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट सैनिटाइजेशन, तो जो एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे होंगे वो एयरलाइन विल प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग. वो आपको एक सैनिटाइज़र देंगे, आपको गाउन देंगे, द मेडिकल गाउन. दे विल गिव यू अ मास्क एंड देन दे विल इवन गिव यू अ शील्ड. सो आपको उस चीज़ की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. So once you board the flight, Lufthansa airline, very good experience. They give you food. The food was like quite good too, है ना. तो and but जब आप airport पे, when you sit in the airline, you have to cover your mask 24/7. Only you remove your mask. आप अपना मास्क तब रिमूव करते हैं जब आपको कुछ खाने को मिलता है. And with the beverages, coke, टी, कॉफ़ी और एनीथिंग दैट यू नीड, वो आप जब मर्जी उनसे मांग सकते हैं. सो लुफ्तांसा एयरलाइन की फ़्लाइट थी 8 घंटे की, एंड इट वाज लाइक रियली नाइस ट्रैवल. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हासिल नहीं हुई वहाँ पे.
और देन मेरा स्टॉप था, मेरा ले ओवर था फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे। सो 2 घंटे की फ़्लाइट थी उसके बाद की, तो मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो थी एयर कनाडा की, राइट। तो आई जस्ट वेंट देयर, वहाँ बैठा जो प्लेटफॉर्म पे, मतलब सॉरी नॉट प्लेटफॉर्म, जहाँ से मेरे को बोर्ड करना था। सो द एयर कनाडा ऑफिशियल्स आर जस्ट गोना आस्क फॉर योर बोर्डिंग पास, जो आपको दिल्ली एयरपोर्ट से ही प्रोवाइड हो जाता है। अगर नो प्रॉब्लम, अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं प्रोवाइड हुआ तो वो आपको वहाँ पे भी इशू कर देते हैं। सो दे जस्ट गो थ्रू योर वीज़ा, आपका वो वीज़ा देखेंगे वहाँ पे। सो एंड व्हेन यू आर अबाउट टू बोर्ड अ प्लेन, देन वन जेंटलमैन विल आस्क यू फॉर अ लेटर, एक लेटर जो आपको इशू हुई थी जब आपकी वीज़ा अप्रूवल आई थी। सो यू टेक वन लेटर टू VFS ऑफिस, और आप फिर वो उनको देते हैं, देन दे गिव यू योर वीज़ा, राइट। तो वहाँ पे वो सिर्फ वो लेटर देखते हैं। सो वंस यू बोर्ड द एयर कनाडा फ्लाइट, सुपर गुड एक्सपीरियंस, बहुत क्लीन, हाइजीनिक, एंड स्टाफ वाज आल्सो वेरी गुड, स्टाफ भी बहुत अच्छा था वहाँ पे। एंड सैनिटाइजेशन वाज आल्सो गुड। ये मैं बता रहा हूँ आपको एयर कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू मॉन्ट्रियल। एंड प्लेन भी ज़्यादातर आधे से ज़्यादा तो खाली था, तो देर आर लाइक 4 सीट्स इन बिटवीन। एंड अगर आपको ट्रैवल करना नहीं ज़्यादा सूट करता, तो मैं तो ऐसे ही आया हूँ, आए वो 4 सीट पे मैं लेट के आराम से, आई हैड माई फूड, दे सर्व यू ट्वाइस, आई हैड माई फूड, वहाँ पे लेट के मैं सो कर आया हूँ, कोई मेरे को वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड इट वॉज नीट एंड क्लीन, सैनिटाइजेशन वॉज गुड, सोशल डिस्टेंसिंग भी ठीक थी वहाँ पे। एंड देन आई लैंडेड इन मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट। तो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे सिर्फ एक एग्जिट ओपन है, थ्रू वॉट यू एग्जिट द एयरपोर्ट। वैसे तो लोग अंदर आ जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर टू कलेक्ट देयर पीपल और टू कलेक्ट हूएवर इज़ ट्रैवलिंग, राइट। पर अभी उन्होंने नहीं अलाउ किया हुआ। तो जब एंड प्लेन में आपको दे इशू यू अ लेटर, उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप कनाडा में 14 दिन कहाँ क्वारंटाइन करेंगे, आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। उस पर जो भी आप लिखते हो, यू हैव टू राइट एवरी थिंग दैट यू आर रियली गोना डू, जो आप सच में करेंगे। क्योंकि वो लेटर वो आपका मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे कलेक्ट करेंगे, एंड देन वो लेटर वो पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ देते हैं, एंड पुलिस ऑफिसर्स पे यू विजिट, वो आपको वो यहाँ पे आगे आपको देखते हैं कि आप वहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो फिर टिकट्स वगैरह हैं। सो दैट्स लाइक अनदर प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई करेगा वैसे। और हाँ, तो फिर जब मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे आप लैंड होंगे तो फिर दे विल टेल यू टू स्कैन योर पासपोर्ट एंड एवरीथिंग। वो सिक्योरिटी चेक वो पहले आपको, दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, दे विल हेल्प यू विद दैट टू। सो फिर द फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपसे वहाँ पे मिलता है, वो सेम डॉक्यूमेंट चेक करेगा आपके। सो इट विल बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रूफ ऑफ पेमेंट, स्पोर्ट लेटर एंड अकोमोडेशन लेटर। मेरे से इस 4 डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ नहीं मांगा। और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ क्वारंटाइन करेंगे, आप वहीं रहेंगे, आपका कितनी टाइम का प्रोग्राम है। मेरा 2 साल का प्रोग्राम था। एंड क्वारंटाइन करने के बाद आपके क्या प्लान है, एंड व्हाट एजुकेशन यू आर टेकिंग। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे। हार्डली मेरे को लगता है 10 से 15 से 20 मिनट लगे थे वहाँ पे। एंड देन दे इशूड मी माई स्टडी परमिट, और एक वर्क परमिट भी आपको इशू कर देते हैं वो 2 साल के लिए। सो उधर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एंड फिर मैं आई वेंट थ्रू चेक इन वगैरह और चेकआउट वगैरह, और फिर मैंने अपना बैगेज कलेक्ट किया। एंड आई केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट माई। एंड अगर किसी को कोई ये है कि कैसे कैन समबडी ड्राइव मी देयर और वट एवर, कैन आई टेक अ टैक्सी और वट एवर, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू। अगर कोई आपको लेने आता है दैट्स ओके टू, अगर आप टैक्सी करते हैं दैट्स ओके टू। आप एक होम में भी, किसी के घर में भी कर सकते हैं, कोई रूम लेके भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। और इधर यू कैन क्वारंटाइन इन एन होटल। मैं अभी होटल में क्वारंटाइन कर रहा हूँ, तो आई हैव पेड वोट 700 to 800, आई गेस 800-900 फॉर इट, 14 दिन के लिए। दे प्रोवाइड विद मी विद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और फिर मेरा टिफ़िन सर्विस लगा हुआ है, तो लंच और डिनर वहाँ से मेरा आ जाता है। और आई एम मिसिंग एनी डिटेल? That's about it. Don't worry, travel safe. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप मेरे को वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ड्रॉप मी अ टेक्स्ट। आई बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई, बिकॉज मैं वैसे भी क्वारंटाइन में हूँ और मेरे पास कुछ खास करने को है नहीं। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प आप मेरे से पूछें। एंड दैट्स इट। आई होप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सून, बेस्ट ऑफ ट्रैवल, बेस्ट ऑफ जर्नी। If you need my help, hit me up anytime. I'll be more than happy to help. Thank you. All the best, guys. Take care.